अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट लेक्चर में जो है हमने वो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, जबकि आज के लेक्चर में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे और इस तरह से हमारा पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले हम जो है पास्ट परफेक्ट को करेंगे। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, माजी, ऐसा काम जो माजी में हो चुका हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के केस में तो ऐसा था कि हमने जो सेंटेंसेस लिए थे उनसे हमें ये लग रहा था कि ये काम अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। मैंने खाना खा लिया है, असलम गाना गा चुका है, तुम स्कूल जा चुके हो। ठीक है, इस तरह से थे। जबकि पास्ट परफेक्ट के केस में हमारे पास उर्दू फ़िक्रात के आखिर में क्या आएगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर लिया था, लिए थे वगैरह आता है। ठीक है, ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आए, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, वो कैसे? मैं कहता हूँ बारिश हो चुकी थी, आखिर में क्या आया? चुकी थी। इसी तरह मैं कहता हूँ क्या अहमद खाना खा चुका था, आखिर में क्या आया हमारे पास? चुका था। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक चीज़, ये तो मैंने लिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस। एक्चुअली जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं पास्ट परफेक्ट के केस में, वो आम तौर पे दो उसके पार्ट्स होते हैं। मैं कहता हूँ क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था? मैं इधर इसको लिखता हूँ, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था? मैंने वैसे इंटरोगेटिव ले लिया है, आप बेशक क्या को स्किप कर दे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, सिंपल ले लें। इसमें देखिए दो हैं पार्ट्स। फर्स्ट क्या है? मरीज़ मर चुका था। ठीक है, और कब? डॉक्टर के आने से पहले। एक ये है मेरे पास, इसका पार्ट जो है हिस्सा सेंटेंस का, डॉक्टर के आने से पहले, जब डॉक्टर आया, बिफोर क्या हुआ? मरीज़ मर चुका था। इसमें हमने ये करना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम जब इसकी फॉर्मेशन करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हम पास्ट इंडेफिनेट के रूल पे करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब हम एग्जांपल लेंगे तो समझ आएगी, लेकिन अभी आप ये याद रखिए हम उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, उसके ऊपर ये अभी फुलफिल कर रहा है कि आखिर में क्या आ रहा है हमारे पास? चुका था। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था वगैरह आएगा। ठीक है, और इसमें दो हो सकते हैं, एक बिल्कुल सिंपल जिसमें मैंने कहा मरीज़ मर चुका था, हम खाना खा चुके थे। ठीक है, क्या वो कपड़े धो चुकी थी, इस तरह से आएंगे। या फिर किसी एक चीज़ के रिलेटिव बात की जाएगी कि उस काम होने से, एक काम होने से पहले दूसरा हो गया था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, क्या सूरज गरूब होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। ठीक है, इस तरह से जो होंगे। अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, इसका रूल देखते हैं, इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है। मैं इधर लिखने लगा हूं, जी। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को जब फॉर्मेट करते हैं एज यूजुअल सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं कि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट के जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव या सिंपल बनाए थे उसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया था, लेकिन इसमें हम देखेंगे हमारे पास हैड, ये हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। एंड रिमेंबर दैट कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी केस हो, बिकॉज नॉर्मली अक्सर टेंसेस में जो है हमारे पास दो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग से होता है, प्लूरल के लिए अलग से होता है, लेकिन इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, काम करने वाला एक हो, या प्लूरल एक से ज़्यादा हो। ठीक है, सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको ब्लैक ही करता हूँ,
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉर सिंपल, जैसे इस तरह का सेंटेंस आएगा, मरीज़ मर चुका था, क्या अहमद स्कूल जा चुका था, इस तरह के। लेकिन अगर इस तरह का आ जाए, और मोस्टली जो है आपके एग्ज़ाम्स में भी और वैसे भी वो इस तरह के ही सेंटेंसेस आएंगे, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ठीक है, क्या सूरज गरूब होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो उसमें हमने क्या करना है, फर्स्टली जो है हमारे पास जो इस फ़िक्रे का जो आखिरी होगा, जो काम पहले हो चुका था, उसको हम पास्ट परफेक्ट के रूल पे बनाएंगे, जबकि मैंने कहा कि इस पार्ट को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे। तो उसमें हमने क्या करना है, अगेन सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, प्लस क्या करते होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के केस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो नहीं। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट होता है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट में ही। अब ये समझ तब आएगी जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, क्या डॉक्टर के, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, इंटरोगेटिव हम बाद में बनाएंगे, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मैं इसको यहाँ पे लिखने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास हुआ क्या है, मरीज़ है। पहले कौन मर चुका था ये देखना है आपने, कि पहले कौन सा काम हुआ था। देखिए इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है डॉक्टर बाद में आया, जबकि मरीज़ पहले मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले कौन सा काम हुआ, मरीज़ की डेथ हुई। सो हमारा जो पास्ट परफेक्ट का जो पहला सब्जेक्ट होगा वो पेशेंट होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट क्या हुआ, मर चुका था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे, और वो मैंने बताया है फॉर सिंगुलर और प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए हैड यूज़ करेंगे। द पेशेंट हैड, उसके बाद मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब देखिए यहाँ पे काम क्या है, मरना, वो मर चुका था। मरने की क्या है, डाई फर्स्ट फॉर्म है, डाइड एंड डाइड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। तो मैं यहाँ लिखूँगा थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड, जी। अब हम देखेंगे, अब हमने ये सेंटेंस बनाना है, इस पार्ट को जो है ना फॉर्मेट करना है। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, कब, पहले, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले। इसको मैंने आपको कहा कि पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो सब्जेक्ट यहाँ पे डॉक्टर है, बिफोर द डॉक्टर, जी। वर्ब क्या है, आना, कम, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम। तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मैं एक और सेंटेंस लेता हूं जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं बारिश होने से पहले, बारिश होने से पहले मेहमान आ चुके थे या पहुंच चुके थे। ठीक है, बारिश होने से पहले मेहमान पहुंच चुके थे। आखिर में चुके थे हमारे पास आया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके दो पार्ट्स हैं, मेहमान पहुंच चुके थे, बारिश हुई, बारिश बाद में हुई। तो मेहमान पहले आए, हमारे पास पास्ट परफेक्ट का जो पहला इस सेंटेंस का पोर्शन होगा वो ये होगा। तो देखिए मेहमान सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, गेस्ट्स, द गेस्ट्स, जी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो हमारे पास हैड ही होगा, द गेस्ट्स हैड, जी। पहुंचना, रीच फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड वन इज रीच्ड एंड थर्ड वन इज आल्सो रीच्ड। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द गेस्ट्स हैड रीच्ड, कब, बिफोर, उससे पहले कि बारिश हुई। यहां लिखेंगे बिफोर
बारिश के लिए हम हमेशा इट यूज़ करते हैं, बिफोर इट। और बारिश होना रेन, फर्स्ट फॉर्म रेन, सेकंड फॉर्म रेन्ड। ठीक है, सेंटेंस क्या बना? द गेस्ट्स हैड रीच्ड बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले मेहमान पहुंच चुके थे। अब हमें क्लियर हो चुका होगा कि इसको दो पोर्शन कैसे बनाने हैं, और इस जो है जो काम पहले होता है उसको हम हैड के साथ पास्ट परफेक्ट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, और उसके बाद जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे बनाएंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब हम सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ इसी का ही, और बल्कि मैं उसको नेगेटिव बना देता हूँ, बिकॉज हम नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज़ किया करते हैं, और इस केस में भी ऐसे ही करेंगे। जब कभी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉट की एडिशन कर देनी है। मैं कहता हूँ अहमद के आने से पहले, ठीक है, सलमा खाना नहीं पका चुकी थी। ठीक है, अहमद के आने से पहले सलमा खाना नहीं पका चुकी थी। नेगेटिवली है, मैंने सिर्फ नॉट की एडिशन करेंगे, बाकी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी हमने बनाया है। तो देखिए पहले कौन सा काम हुआ, उसने खाना नहीं बनाया, अहमद बाद में आया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सलमा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैड। अभी हमने बात की, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, हम इस केस में हैड ही यूज़ करेंगे। सलमा हैड, नेगेटिव नहीं की बात हो रही है, तो हैड नॉट। खाना पकाना कुक होता है, फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकंड वन इज कुकड एंड थर्ड वन इज आल्सो कुकड। सलमा हैड नॉट कुकड फूड जी बिफोर अहमद केम। पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे बनाएंगे इसको, तो मैं लिखूंगा बिफोर, सब्जेक्ट इस केस में अब क्या आएगा? अहमद केम। ठीक है, अहमद के आने से पहले सलमा खाना नहीं पका चुकी थी। सूरज, मैं एक और सेंटेंस ले रहा हूं, गुरूब होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। ठीक है, सूरज गुरूब होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। ठीक है, फर्स्टली घर नहीं पहुंचे थे, इसकी बनाएंगे, तो वी सब्जेक्ट होगा हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैड नॉट, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है। वी हैड नॉट, पहुंचना रीच, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वी हैड नॉट रीच्ड, कहाँ? घर। होम, कब? बिफोर। ठीक है, सूरज गुरूब होने से पहले, जब सूरज गुरूब हुआ। द सन सेट, सेट होता है गुरूब होना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड भी, थर्ड भी। बिफोर सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले। वी आर नॉट रीच्ड होम बिफोर सनसेट, हम सूरज गुरूब होने से पहले घर नहीं पहुंच चुके थे। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, और हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अब तक के जितने भी टेंस किए हैं उसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे पास अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस थे उसमें से हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में बिफोर द सब्जेक्ट लगाया, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन गया। सेम इस केस में भी करेंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज
कि जी इसमें तो हमने 2 पार्ट्स किए थे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मैं इसी को एक दफ़ा इंटरोगेटिव बनाता हूँ, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था? ठीक है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब सवाल ये है कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब किसका बाहर करना है, तो डेफिनेटली हम पहले किस पोर्शन को फॉर्मेट करते हैं, इसको, जो काम पहले हुआ हो। ठीक है, तो इसी के हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर निकालेंगे। तो इसकी बनाइए ज़रा, मरीज़ मर चुका था, हम लिखेंगे द पेशेंट। मैं इसको पहले सिंपली अफर्मेटिव बना रहा हूँ। द पेशेंट, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे, हैड, थर्ड फॉर्म वर्ब की डाई, थर्ड इसकी होती है डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, कब, बिफोर। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे, द डॉक्टर केम, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास उसको सेंटेंसेस सबसे स्टार्ट में लिखते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और स्टार्ट में लिख दूँगा हैड द पेशेंट। यहाँ पे मैं इसको ब्लू से कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, क्या शाम होने से पहले, क्या शाम से पहले हम मैच जीत चुके थे। ठीक है, क्या शाम से पहले हम मैच जीत चुके थे। तो फर्स्टली क्या हुआ, मैच जीतने की बात हुई। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, वी, उसके बाद हैड। इसमें अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हैड को स्टार्ट में ही लिख रहा हूँ। हैड वी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जीतना क्या होती है, विन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड वन होती है। हैड वी वन क्या है, मैच। हैड वी वन द मैच, कब, बिफोर इवनिंग। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि इस पोर्शन में अब हमारे पास ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। सिंपली शाम की बात की गई है कि शाम से पहले एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ की गई है। तो हैड वी वन द मैच बिफोर इवनिंग। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि सूरज गुरूब होने से पहले, तो सूरज उसमें सब्जेक्ट होता, गुरूब होना वर्ब होता, और उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे बनाते। इसी तरह अब हम एक सेंटेंस ऐसा लेंगे जिसमें नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों फिक्रे ही आ जाएं। मैं कहता हूँ क्या पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या पुलिस के आने से पहले चोर, बल्कि मैं इसको लिखता हूँ चोर गिरफ्तार नहीं हो चुका था। ठीक है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर गिरफ्तार नहीं हो चुका था। तो मेरे पास फर्स्ट क्या है, चोर गिरफ्तार नहीं हो चुका था, और ये है क्या, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हैड है। उसके बाद इस पोर्शन की बारी आ रही है, तो क्या है इसमें सब्जेक्ट, चोर, थीफ, हैड द थीफ ठीक है। उसके बाद नेगेटिव की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। हैड द थीफ नॉट, गिरफ्तार होना, अरेस्ट ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिकॉज पास्ट परफेक्ट है। हैड द थीफ नॉट अरेस्टेड, कब, बिफोर, और इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे, बिफोर। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, पुलिस, बिफोर द पुलिस जी। आना वर्ब है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम और थर्ड वन इज आल्सो कम होती है। हमने सेकंड फॉर्म लगानी है बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे, तो बिफोर द पुलिस केम ठीक है। क्या पुलिस के आने से पहले चोर गिरफ्तार नहीं हो चुका था? ये हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है और ये टेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस था। अब हम मूव ऑन करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। याद रखिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा किसी काम के करने या होने और जारी रहने की बात की गई होगी और वो काम पिछले एक मखसूस मुद्दत ठीक है, एक पीरियड से होता चला आ रहा होगा और अब तक जारी होगा, था, या जैसे भी है। अगर प्रेजेंट है तो जारी है, अगर पास्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हम कहेंगे कि वो जारी था तब तक ठीक है, और फ्यूचर की तो वो जारी होगा। सो अब हम करने लगे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं इसकी पहचान कहूँगा, लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। उर्दू फिकरात के आखिर में उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, और ये तो हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी यही आइडेंटिफिकेशन थी, लेकिन हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस के केस में टाइम की बात नहीं की थी। हमने सिंपली ये कहा था कि उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। वो खाना खा रहा था, हम लाहौर जा रहे थे, सलमा कपड़े धो रही थी, नजमा गाना गा रही थी, ठीक है। बट इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको अभी बताया कि जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसमें टाइम या मखसूस मुद्दत या पीरियड की बात की गई होगी कि ये काम एक ख़ास वक्त से होता चला आ रहा है। सो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, और इसके साथ टाइम का जिक्र किया गया होगा। ये मैंने सिर्फ मेन पॉइंट उसका लिखा है, और उसके साथ वक्त का जिक्र होगा। वो कैसे? मैं कहता हूँ हम 3 घंटे से मैच खेल रहे थे, आखिर में क्या आया? रहे थे। इसका मतलब अब हम कंफ्यूजन में हैं कि भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए, मैंने कहा कि हम 3 घंटे से, उसमें टाइम की बात की गई है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जिसमें वक्त की बात भी की गई है कि वो काम पिछले 3 घंटों से हो रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे अब इसकी फॉर्मेशन लिखता हूँ। फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ किया था? हैड। और परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के केस में हैड बीन यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा और वो होगा हैड बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। उसके बाद हमारे पास वर्ब,
और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट के साथ ING, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे। अब हम सेंटेंस लेते हैं। मैं कहता हूँ सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है। मैं इसको बल्कि इधर ही लिख देता हूँ, सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है। बारिश के लिए हम इट यूज़ करते हैं, इट। उसके बाद मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड बीन, इट हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बारिश होना रेन, और इसकी ING वाली फॉर्म बनेगी रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। अब बात हो रही है वक्त की, यहाँ से सुबह की बात हो रही है, और ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के केस में बिल्कुल अच्छी तरह बताया था कि सिंस हमने कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि जहाँ पे बात आएगी पॉइंट ऑफ टाइम की, जब हम बात करेंगे कि एक वक्त से ये काम होता चला आ रहा है, ठीक है, हम एक पॉइंट की बात कर देंगे कि उस टाइम से ये काम होता आ रहा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। लेकिन अगर हम बात करेंगे पीरियड की, हम एक कैलकुलेटेड बताएंगे कि इतना टाइम हो चुका है। वो कैसे? मैं कहता हूँ हम 3 दिन से इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कैलकुलेटेड टाइम बताया कि 3 दिन हो चुके थे हमें, ठीक है। मैं कहता हूँ हम 5 घंटों से मैच खेल रहे थे, सलमा 1 घंटे से किताब पढ़ रही थी, अम्मी 15 मिनट से खाना बना रही थी। तो इसका क्या मतलब है? कैलकुलेटेड टाइम बताया कि खाना बनाते हुए अम्मी को 15 मिनट हो चुके थे, हम 5 घंटों से मैच खेल रहे थे, और 3 दिन से हम इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे नोट कीजिए, मैंने कहा सुबह से बारिश हो रही थी, मैंने एक पॉइंट की बात की है कि सुबह से। अब टाइम कैलकुलेट करना हमने है, और जबकि फॉर के केस में या दूसरे केस में जो मैं जहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें कैलकुलेटेड टाइम दिया जाता है। यहाँ पे हमने खुद से काउंट करना है कि कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि अब क्या टाइम है। सुबह से हो रही थी, और सुबह भी कोई ख़ास टाइम नहीं बताया। सुबह भी तो 5 बजे भी सुबह होती है, 6 बजे भी, 7 बजे भी, फिक्स टाइम नहीं है, बट एक पॉइंट दे दिया है। अगर मैं कहता हूँ सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, सोमवार से, ठीक है, जून से, जुलाई से, इसी तरह मैं कहता हूँ 2002 से, ठीक है, 1982 से, तो इस तरह के जो हैं उन सब में सिंस लगेगा। जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, एक पॉइंट दिया जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमें? पॉइंट, कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? सिंस। इट हैड बीन रेनिंग सिंस कब? मॉर्निंग, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ और वो नेगेटिव लूँगा, और नेगेटिव में हमें पता है कि स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, सिवाय इसके कि हम नॉट की एडिशन कर देते हैं। तलबा, ठीक है, 3 दिन से इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे, बल्कि इसको नेगेटिव बनाना है तो की तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तलबा 3 दिन से इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अभी हमने क्या लिया था? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और नेगेटिव है तो नॉट के एडिशन करेंगे। और हमेशा याद रखिए, जब किसी हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हों तो उसके इन बिटवीन नॉट लगाते हैं। स्टूडेंट्स हैड बीन हमारे पास सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नेगेटिव है तो इन बिटवीन यहाँ पे लगाएंगे नॉट, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, हैड और बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया था, तो इसके इन बिटवीन नॉट लगाएंगे। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन क्या कर रहे थे जनाब? इम्तिहानात की तैयारी। मैं इसको कहता हूँ
मेकिंग प्रिपरेशन, ठीक है, हैड नॉट बीन मेकिंग, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी लगाई, प्रिपरेशन कब की बात की? 3 दिन से। अच्छा, इम्तिहानात की, मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स। अब बात की गई 3 दिन से। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेटेड टाइम बताया गया है कि 3 दिन हो चुके हैं, पॉइंट की बात नहीं की गई। मैंने ये नहीं कहा कि सोमवार से या मंगल से या जून जुलाई से, ठीक है। अब 3 दिन कैलकुलेटेड टाइम है कि 3 दिन हो चुके हैं, एक पीरियड बताया गया है। तो क्या है? मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स फॉर 3 डेज़। ये मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस हुआ। एक और सेंटेंस लेते हैं जो इंटेरोगेटिव होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। मैं कहता हूं क्या हुकूमत गरीब लोगों की मदद कर रही थी? क्या हुकूमत, इधर मैं टाइम का जिक्र कर देता हूँ, 1 साल से मदद कर रही थी? इम्पॉसिबल है। चले बनाते हैं हम। क्या हुकूमत 1 साल से गरीबों की मदद कर रही थी? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें पता है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस से बाहर बिफोर सब्जेक्ट लगाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या था? हैड बीन, तो हैड को बाहर रखेंगे। हैड द गवर्नमेंट ठीक है। उसके बाद इसका जो बाकी का पार्ट था, बीन यहाँ पे लगाएंगे। हैड द गवर्नमेंट बीन क्या है जी? वर्ब क्या है हमारे पास? मदद करना। हेल्प आईएनजी वाली लगाएंगे फॉर्म, हेल्पिंग किनकी? गरीबों की, दी पुअर। अब यहां देखिए 1 साल से, 1 साल मैंने आप बताएं कैलकुलेटेड टाइम बताया है, एक पीरियड बताया है कि 1 साल से, ठीक है। तो यहां हम फॉर यूज करेंगे, फॉर एन ईयर। क्या हुकूमत 1 साल से गरीबों की मदद कर रही थी? ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करता कि क्या हुकूमत 2019 से गरीबों की मदद कर रही थी, तो मैंने आपको एक पॉइंट दिया, उस केस में मैं आपको एक पॉइंट देता कि 2019 से, और वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है। एक्चुअली किसी भी टेंस के एफर्मेटिव या उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका रूल है, वो सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में सबके साथ सेम जो है वो रूल अप्लाई होता है कि नेगेटिव में नॉट की एडिशन की जाती है और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से बाहर बिफोर सब्जेक्ट लगाया जाता है। क्या असलम मंगल से सफ़र नहीं कर रहा था? ठीक है। क्या असलम मंगल से सफ़र नहीं कर रहा था? तो यहाँ हैड असलम। अब देखिए नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। हैड असलम नॉट बीन, ठीक है। क्या कर रहा था? ट्रैवल, सफ़र करना, आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। हैड असलम नॉट बीन ट्रैवलिंग, कब? मंगल से। मैंने एक पॉइंट बताया है कि मंगल से, तो सिंस यूज़ किया जाएगा। तो मैं लिखूंगा हैड असलम नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस ट्यूसडे।
ठीक है, ये थोड़ा लाइट लिखा गया है लास्ट सेंटेंस। हैड असलम नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस ट्यूसडे, यहाँ पे हमने पीरियड ऑफ टाइम की बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है, जिसमें आज हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।